चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे सुश्रुत का चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये चिकित्सा स्थान के पहले चैप्टर का नाम क्या है, द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ चीजें लिखेंगे व्रण के बारे में ही, क्योंकि व्रण का वर्णन, सॉरी, व्रण का वर्णन चरक ने, ठीक है। चरक ने चिकित्सा स्थान 25वें चैप्टर में, चरक चिकित्सा 25 में, ठीक है, सेम नाम से चैप्टर दे रखा है। यही चैप्टर का नाम है द्विव्रणीय चिकित्सा। और काश्यप ने भी सेम नेम दिया है, ठीक है। पर उन्होंने चिकित्सा स्थान के 25वें चैप्टर को में वर्णन कर रखा है सारी चीज का, ठीक है। तो और अष्टांग हृदय ने अष्टांग हृदय पुत्र तंत्र के 25वें चैप्टर में, उसका नाम है व्रण प्रतिषेध अध्याय, ठीक है। सो हमारे पास हमें ये पता चला कि भाई द्विव्रणीय सेम नाम से किसने वर्णन कर रखा है, हमारे पास चरक ने। अभी चरक का मैं कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूँ, उसको लिख ले, ठीक है। चरक, चरक का पहली चीज है व्रण। कितने प्रकार के हैं? टू टाइप्स। कौन से दो? पहला निज, दूसरा अगंतुज। दूसरे नंबर पे व्रण की परीक्षा, तीन टाइप से। कौन से? डी, पी, एस। डी से दर्शन, पी से प्रश्न, और एस से स्पर्शन, ठीक है। जब इसके अगेंस्ट अष्टांग हृदय ने सेम यही डीएसपी मान रखा है। मतलब अष्टांग हृदय, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अष्टांग हृदय ने रोगी की परीक्षा के लिए, अष्टांग हृदय रोगी परीक्षा, वो क्या बताई है? डीएसपी। डीएसपी है वो शब्द, मतलब दर्शन स्पर्शन प्रश्न। लेकिन चरक ने व्रणों के संदर्भ में क्या बता रखा है? डीपीएस, ठीक है। आइए जरा अब आगे तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, व्रणों के स्थान 8। 8। फिर व्रणों की गंध, ये भी 8। फिर अगला स्थान भी हो गया, गंध भी हो गई। हाँ, अगला आता है आपका दुष्ट व्रण, 12। दुष्ट व्रण 12 मान रखे हैं। फिर व्रणों के स्राव, ये चरक के लिखवा रहा हूँ सारे के सारे। व्रणों के स्राव माने 14, हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा जब आएगी दोस्तों, तो हम वहां पे पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। तो व्रणों के स्राव मान रखे हैं चरक ने 14। फिर इसके बाद उपद्रव, व्रणों के उपद्रव माने हैं 16। फिर नानात्मक भेद, ये माने हैं 20। व्रणों के दोष 24, इंपॉर्टेंट है। उपक्रम, व्रणों की चिकित्सा, मतलब कि व्रणों की चिकित्सा कितने वर्ष के? 36। सुश्रुत ने कितने मानी है? ब्रैकेट में सुश्रुत
60। 60 माने हैं। ठीक है। सुश्रुत ने कितने माने हैं व्रणों के उपक्रम? 60। फिर आगे, व्रण पूर्व रूप क्या है? शोफ। और इसकी चिकित्सा क्या है? रक्त अवसेचन। रक्त अवसेचन। फिर शस्त्र कर्म। 6। कौन से? पाटन, भेदन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन। और व्रणबंध 2 प्रकार के, वाम और दक्षिण। अब इसके बाद अष्टांग हृदय का लिखेंगे। तो बैटरी चार्ज नहीं है। 20% रह गया। शिट, 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 शिट। ये बात किसने चेंज कर दी? अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने क्या मान रखा है? व्रण सेम 2 टाइप्स, निज जगंतुजी हैं। निज अगंतुज या फिर शुद्ध और दुष्ट, ये मान रखे हैं। दूसरे नंबर पे दुष्ट व्रण 15। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज। और रक्त के साथ 7 भेद और हैं। ठीक है। व्रणों के आशय 8। सद्यो व्रण असंख्य होने पर भी, असंख्य होने पर भी 8 हैं। ठीक है। असंख्य होने पर भी ये कितने हैं? 8। ये सद्यो व्रण। फिर अगला, कौन कौन से 8 हैं? इनकी संख्या, पहला घृष्ट। ठीक है। कौन से 8 हैं ये? घृष्ट, अवकृत, विच्छिन्न, प्रविलंबी, पातित, भिद,
भिन्न और विदलित। कुछ और चीजें हैं अष्टांग हृदय की। योग है मतलब। ठीक है। जाते आदि भृत नाड़ी व्रण में। फिर चक्र तेल दूसरे नंबर पे। तालिसादी तेल तीसरे नंबर पे। बला तेल। ये तीनों के तीनों सद्यो व्रण में। इसके बाद अष्टांग संग्रह। व्रण भेद वही दो टाइप, सेम एज अष्टांग हृदय, शुद्ध और वो वाले। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे दुष्ट व्रण। दुष्ट व्रण 15। ठीक है, वही सेम, यही सेम एज अष्टांग हृदय। ठीक है। फिर व्रण आशय 8। फिर आलेप, व्रणों पे लगा रखे ना, शोफ की आद्य अवस्था में लगाते हैं। कितने भेद माने हैं? 10 भेद। कौन कौन से? ये 10 माने कौन से? स्नैहिक, निर्वापण, प्रसादन, स्तंभन, विलायन, पाचन, पीड़न, शोधन, रोपण और सवर्णी कर। ठीक है। फिर आता है सद्यो व्रण। कितने माने हैं? 3। ठीक है। उसमें से पहला जो है छिन्न। ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं? 5 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। कौन से 5 टाइप्स हैं? छिन्न के। ठीक है। कौन से हैं? घृष्ट, अवकृत, विच्छिन्न, विलंबित और पाटित। ये छिन्न के 5 प्रकार हैं। दूसरे नंबर पे आता है विद। ये अष्टांग हृदय के हैं। ठीक है। अष्टांग, सॉरी, अष्टांग संग्रह के हैं। अष्टांग संग्रह ने सिर्फ सद्य व्रण 3 ही बताए हैं, छिन्न, भिद और पिच्चित। अब भिद के भी इन्होंने कितने भेद बताए हैं?
8 भेद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से 8 हैं? विद विद नाम से ही है पहले 3। अनुविद, अतिविद और निर्विद। हम्म। ठीक है। फिर अनुभिन, अतिभिन और निर्भिन। फिर इसके अलावा उत्तुंडित, उत्तुंडित और भिन्नातुंडित। भिन्न, भिन्ना, तुंडित। क्लियर है? ये 8 भेद हो गए। अनुभिद, अतिभिद, निर्भिद, अनुभिन्न, अतिभिन्न, निर्भिन्न, उत्तुंडित, भिन्ना, उत्तुंडित। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका तीसरा भेद इसका, दैट इज पिच्चिद। 2 प्रकार का है। ठीक है, 2 टाइप्स, सवर्ण और अवर्ण। सवर्ण और दूसरा अवर्ण। क्लियर है? तो ये हमारा कुल मिला के ये अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का और चरक का मैंने आपको लिखवा दिया। आइए जरा शुरू करते हैं हम चैप्टर को, जिसका नाम है द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय। ठीक है। द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय में आती है जब बारी, तो जैसे चरक ने निजगंतुज बोला है, अष्टांग हृदय ने निजगंतुज बोला है, व्रणों के 2 भेद, उसी तरीके से सुश्रुत ने इसको शारीरिक और अगंतुज बोल दिया। निज को शारीरिक बोल दूं या शारीरिक को निज बोल दूं, बात तो एक ही है। ठीक है। फिर आइए आगे, इसको हाईलाइट करेंगे हम सबसे पहले। तो क्या लिख रखा है? द्वयो व्रणा, कौन से 2 प्रकार के? शारीरिक और अगंतुज। शरीर वाले कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, निमित्ता। अगंतु अपी, भाई कौन से जो जानवरों से लग जाते हैं, या पेड़ों से गिर गए, या भाई आग लग गई, या क्षार लग गया, या विष लग गया, या बाण लग गया, है ना, उसकी वजह से। तो ये पशु पक्षी या सरीसृप, आपका प्रपतन, पीडन, प्रहार, अग्नि, क्षार, विष, तीक्ष्ण औषध, आपको सारा का सारा आप निकाल लेंगे ना, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे अगंतुज व्रणों के कारण है। फिर तत्र तुल्य व्रण सामान्य द्वि कारण उत्थाने प्रयोजन सामर्थ्य द्विव्रणीय मिति उच्यते, कि भाई इसमें कि 2 प्रकार के व्रण होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी द्विव्रणीय हमने रख रखा है। फिर द्विव्रणीय को आगे हम सीधा आइए श्लोक पे। हाँ, इस श्लोक पे आइए। श्लोक पे क्या लिख रखा है? सर्वम अस्मिन् एव अगंतु व्रणे तत्काल क्षत उष्मणा प्रसृत्य उपशमार्थम पित्तवत शीत क्रिया अपचारण विशेषा। तो हमें क्या पता चला कि भाई अगंतुज व्रण में कैसी चिकित्सा करनी? इमीडिएट पित्तवत शीत क्रिया। ठीक है। ये अगंतुज व्रण की बता रखी है कि अगंतुज व्रण में क्या होता है? ट्रोमेटिक इंजरी होती है, इमीडिएट जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है उस पर हमें काम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? पित्तवत शीत क्रिया 1 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर आ गया, पित्तवत शीत क्रिया। दूसरे नंबर पे क्या आया? दूसरे को हाईलाइट करते हैं। संधानार्थ हेतु मधु घृत उपयोग, प्रयोग। भाई संधानार्थ किसका प्रयोग करना है? भाई आपको जोड़ने के लिए उसको, तो वो है हमारा मधुकृत का प्रयोग। इति एतत् विकारणो उत्थान प्रयोजनम उत्तर कालम तु दोष उपलव विशेषा शरीरवत प्रतिकारा। कि भाई इसके बाद जब भाई आपको ये मतलब इसका काल नहीं बता रखा इन्होंने, उत्तर काल का जो हमारे उत्तर काल का डल्लन ने आंसर दिया है 7 डेज। उत्तर काल का मतलब क्या दिया डल्लन ने? 7 डेज। कि भी 7 दिनों के बाद यही व्रण जो है, ये इसकी चिकित्सा हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? निज व्रणों की तरह शरीरवत प्रतिकारा। ठीक है, इमीडिएट
भाई इसको तत्कालम एव, तत्काल में हमें किस तरीके से करनी है गंतव्य व्रण की चिकित्सा दोस्तों? पित्तवत शीत क्रिया, और संधानार्थ किसका प्रयोग करना है? मधु और घृत का। लेकिन जब हमें उत्तर काल हो जाए, तो उत्तर काल का डलन ने कितने डेज बताए हैं उत्तर काल के, मतलब थोड़े दिनों बाद, जब अगंतुज व्रण को थोड़े दिन हो जाए तो उसको निज व्रणों की तरह चिकित्सा करो। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दिनों बाद अगंतुज व्रणों की निज व्रणों के समान चिकित्सा करनी है, तो इसको मार्क कर लेना, 1 सप्ताह बाद। ठीक है। आइए जरा, दोष उपलब्ध विशेषा पुनः समासता पंचदश प्रकार प्रसारण। कितने प्रकार का प्रसार होता है इसका, क्वेश्चन में पूछा गया है अगला फिर से, कि भाई व्रणों का प्रसार कितने प्रकार का होता है, प्रसरण। तो वही वो हमारा 15 प्रकार का होता है। तो प्रसार भेद से वे संक्षेप में कितने प्रकार के होते हैं? 15। यही 15 के आगे लक्षण मिलेंगे हमें। ठीक है, यही 15 नेक्स्ट उसमें हमें श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। यथोक्त व्रण प्रश्न अधिकारे शुद्धत्वाद षोडश प्रकारा इति एका, कि अगर शुद्ध व्रण का भी आप ऐड कर लें तो ये कोई आचार्य मानते हैं 16 प्रकार के, लेकिन सुश्रुत कितने मानते हैं? सुश्रुत मानते हैं 15। ठीक है। कोई अन्य आचार्य जो है वो कितने मानते हैं? 16। ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है 15 ही। आइए जरा अब अगला, यहां से शुरू होता है हमारी कहानी, कि भाई कौन कौन से हैं, देखो। तस्य लक्षणम, इनका बोला जो व्रण है इसके लक्षण कौन से होंगे? तस्य लक्षणम द्विविधम, सामान्य विशेषिक, मतलब दो लक्षण होंगे, सामान्य और विशेषिक। सामान्य लक्षण क्या है? व्रण का, व्रण मतलब अगर आपको जख्म बन गया है कोई, है ना, कोई आपको भी इंसीजनल इंसाइज्ड वुंड हो गया, लेसरेटेड वुंड होगा, डिपेंड करता है। सामान्य, तत्र सामान्यम रुक, उसका सामान्य लक्षण क्या है? रुजा। व्रण गात्र विचूर्णे व्रणेति इति व्रणा, कि जो गात्र का विचूरण करे उसको व्रणेति इति व्रणा। ठीक है। विशेष लक्षण पुनर्बात आदि लिंग विशेषा, कि भाई इसके विशेष लक्षण क्या है, बात आदि दोषों के अनुसार इसके होते हैं। आइए जरा इसके विशेष लक्षण, तो सामान्य लक्षण क्या है हमें भाई? रुक, और व्रण की ये गात्र विचूर्णे व्रणेति इति व्रणा, की जो शरीर को चूर चूर कर दे उसको हम व्रण बोलते हैं। तो व्रणेति इति व्रणा, की व्रणेति शब्द से जो विवरणता उत्पन्न कर दे शरीर में, इसलिए इसको व्रण उत्पन्न कर बोलते हैं। ठीक है। तो व्रण की निरुक्ति भी बता दी, व्रणेति इति व्रणा, और व्रण गात्र विचूर्णे, ठीक है, ये भी बता रखा है कि व्रण जो है, जो उसका अर्थ क्या होता है? जो गात्र का चूर 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 कर दे जो। आइए जरा अब सबसे पहला हमारा बातज वाला हम ऐड करते हैं। सबसे पहला बातज वाला, तो बातज वाले में हमें याद क्या रखना है, देखिए जरा। देखो, श्याव अरुण आबस तनु, शीत पिच्छिल अल्प शराबी, रूक्ष चटचटायन शीला, स्फुरण तोद भेद वेदना बहुल, निर्मांसश्च इति वातात, इसको निर्मांस को हमने गोला करना है एक। ठीक है। निर्मांसश्च इति। ठीक है। बात की वजह से हमारे पास क्या लक्षण आ रहा है? श्यावर्ण अरुण वर्ण तनु है, शीत है, पिच्छिलो अल्प शराबी, पिच्छिल होगा लेकिन अल्प शराब करने वाला, रूक्ष चटचटायन शीला स्फुरण, ये सब बात के लक्षण लग रहे हैं। स्फुरण तोद भेद वेदना बहुल, और निर्मांसस्यति, ये इसको गोला रखना। फिर आइए अगला, पित्त की वजह से क्षिप्रजा। क्षिप्रजा मतलब जल्दी वाला। ठीक है। तो जल्दी वाला कौन सा है भाई? क्षिप्रजा मतलब जल्दी जन्म लेने वाला, जल्दी पैदा उत्पन्न होने वाला। पीत नीलावा, किंशुक ओदक आब उषण शराबी, इसको हाईलाइट करेंगे हम। किंशुक ओदक आब उषण शराबी, साथ में इसके दाह पाक राग, ये आपको विकारकारी, पित्त पीड़िका जुष्टश्च इति पित्तात, याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर आइए, प्रतत चंड कंडु बहुला, प्रतत चंड कंडु बहुला, स्थूल ओष्ठा, स्तब्ध शिरा स्नायु जाल जालब आतः, कठिना पांडुओ भासो मंद वेदना, शुक्ल शीत सांद्र पिच्छिल शराबी, गुरुश्च इति कफात। तो अभी कफ वाला याद करने की जरूरत है, कंडु भी इसमें है। फिर उसके बाद भाई स्थूल ओष्ठ वाला भी है, फिर भाई पांडुओ भास का है, मंद वेदना का है, शुक्ल है, शीत है, सांद्र है, पिच्छिल शराबी है। तो कोई चीज याद करने वाली तो है नहीं इसमें, क्योंकि सारे के सारे कफ के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, रक्त वाला। कौन सा पहला? परवाल दल नीचे प्रकाशा। ठीक है। कि भाई कैसा है ये? प्रवाल किसको बोलते हैं? मूंगा जो होता है हमारा, प्रवाल है मूंगा जो रत्न डालते हैं। ठीक है। प्रवाल दल, कि उसका वर्ण कैसा है? जैसे
प्रवाल का दल होता है, मूंगे के जैसा रंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे कृष्ण स्पॉट, हमेशा मैंने आपको बताया ना, रक्त दोष के साथ जब भी लगता है वो कृष्ण स्पॉट वाला लक्षण लगता है। फिर कृष्ण स्पॉट पीड़िका, तो आपको याद रखने की जरूरत है, कृष्ण स्पॉट पीड़िका, मैं इसको रेड लाइन से ऐसे ऐसे ही नीचे मार्क कर देता हूं। अगला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमें पूछा गया था क्वेश्चन, तुरंग स्थान गंधी। तुरंग किसको बोलते हैं? तुरंग बोलते हैं हमारे, किसको तुरंग किसको बोलते हैं? इसको हाथी वाली गंध को कौन सी गंध होती है वो? रुको 2 मिनट। तेज खारा गंध, पता नहीं, इन्होंने खारा गंध की, तुरंग वैसे हाथी का भी पर्याय है, ठीक है। तुरंग स्थान गंधी, सवेदनो धुमायनशीला, रक्त स्रावी और पित्त लिंगश्च इति। तो पित्त वाले सारे लक्षण मिलेंगे किसमें मिलेंगे हमें? रक्तज वाले में मिलेंगे। तो रक्तज वाले में हमें दो इंपॉर्टेंट हैं, रक्तज वाले को मैं यहाँ पे इसको आर लिख देता हूँ। हमें ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, प्रवाल दल नीचे प्रकाशा, दूसरा कृष्ण स्फोटावृता, तीसरा तुरंग स्थान गंधी। फिर अगला आओ जरा आप। अब आप बात पित्त का देखो, बात पित्त में आपको लक्षण दोनों बात पित्त के देखेंगे। देखो बात का लक्षण क्या है? तोद। पित्त का लक्षण क्या है? दाह। तोद दाह दुमायन प्राया। फिर पीत अरुण आबस व्रण श्रावी च इति। ठीक है, कि भाई बात पित्त की वजह से क्या है? तोद भी है, बात की वजह से, दाह किसकी वजह से? पित्त से। पीत वर्ण किससे? पित्त से। अरुण वर्ण किससे? बात से। तो क्या आपको याद करने की जरूरत है? छोड़ दें इसको, बात पित्त वाले को। फिर आइए अगला, कंडुवन शिला सनिस्तोदा, ठीक है। कंडुवन शिला सनिस्तोदा। अब तोद आ रहा है, कंडू भी है, कंडू है, तोद भी है, तो मतलब बात का फजू हुआ ये। फिर रूक्ष गुरु दारुणा, मुहुर मुहुर, इसको हाईलाइट कर लेंगे, मुहुर मुहुर शीत पिच्छिल अल्प शराबी। बार बार अकेला शीत पिच्छिल अल्प शराबी किसमें था? बातर में। बात का फज में क्या है? मुहुर मुहुर, बार बार शीत पिच्छिल अल्प शराबी है, बस यही फर्क है बातज और बात का फज में। ठीक है, आइए जरा अब अगला। अगला कौन सा हमारा? अगला है हमारा गुरु सदाह उष्ण पीत कौन है ये? सुबह सुबह ही बिल है बड़े होंगे। 2 मिनट देना बेटा। अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ, देखो, गुरु सदाह उष्ण पीत पांडु शराबी च इति। तो आपको पीत वर्ण भी है, पांडु वर्ण भी है, आपको याद करने, गुरु भी है, दाह भी है, तो आप पकड़ लेंगे आराम से, पित्त का फज है, याद करने की जरूरत तो कुछ नहीं है इसमें। फिर आइए बात रक्त, रूक्ष तनु, तोद बहुला, सुप्तिव, रक्त अरुणाभ। तो रक्त वर्ण भी है, अरुणाभ वर्ण श्रावी। तो ऐसा श्राव होगा तो ये बात रखती है, रक्त तो रक्त में मिलेगा, रक्तज वाले का लक्षण है ना, ऊपर रक्तज वाले का लक्षण है भी है। रक्त श्रावी आपको ये यहाँ पे दिखेगा भाई, ठीक है। तो रक्त श्राव भी हो रहा है, साथ में अरुण वर्ण का श्राव भी हो रहा है, तो याद करने की जरूरत नहीं कि ये बात रक्तज है। फिर इंपॉर्टेंट आता है अगला हमारा, दैट इज घृतमंड आबो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीन धावन तोय गंदी, ठीक है, मृदु विसर्पी। ये कौन से वाला है? घृतमंड आबो वाला, ये पित्त रक्त वाला है, ये पित्त रक्त वाला है। ठीक है, याद रखना, पित्त बढ़ता है, रक्त बढ़ जाता है किससे? मछलियां खाने से। मीन धावन, ठीक है, इसके समान धोए हुए के समान स्मेल आएगी, और आपका घृतमंड आबो, ठीक है। तो ये किसका लक्षण आएगा? पित्त रक्तज का। फिर आइए अगला, कफ रक्तज। कफ रक्तज कोई याद करने, रक्तो गुरु स्निग्ध पिच्छिल, तो हमें पकड़ लेंगे, स रक्त पांडु शराबी, रक्त भी हो रहा है, पांडु भी शराब हो रहा है, तो हम पकड़ लेंगे रक्त तो रक्तज वाले में मिलेगा, पांडु हमारा कफज वाले में मिलेगा, तो कफ रक्तज है ये। फिर आइए अगला। फिर इसके बाद आता है स्फुरण तोद दाह। देखो स्फुरण है, तोद है, दाह है, फिर धुमायन प्राया और पीत तनु रक्त श्रावी। तो आपको पता चल रहा है पीत भी है, तनु भी है ना, पीत तनु रक्त का श्राव। तो ये पीत किससे? पित्त की, तनु बात की वजह से, रक्त श्रावी तो आपको बात पित्तज रक्तज दिख रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं। फिर कंडू स्फुरण चुमचुमायन प्राया,
पानु पांडु घन रक्त स्रावी, अब पांडु भी है, घन रक्त स्रावी, च इति, पांडु कफज आ गया। ठीक है, तो इसको हमें किससे, कंडु स्फुरन चुमचुमायन, चुमचुमायन जो है इसको गोला कर लेना। बातज वाले में आपको चटचटायन ऊपर दिखेगा, यहाँ पे चुमचुमायन है। ठीक है, तो ये बात कफज और रक्तज है, इसको गोला रखना आप। फिर अगला आता है दाह राग पाक, ये वाला पाक राग कंडू प्राया, पांडु घन रक्तस्रावी, अब इसको फिर से हाईलाइट करना। तो पांडु घन रक्तस्रावी किस किस में है, ये आपका दोनों में लक्षण है। किसमें भाई, बात कफज रक्तज में भी है, और पित्त कफज रक्तज में भी है। ठीक है, बकर पकर इन दोनों में कैसा है, पांडुघन रक्तस्रावी। फिर आइए त्रिविध वर्ण वेदना, ये बात पित्त कफ की वजह से होगा। ठीक है, मतलब सन्निपात की वजह से। और सन्निपात प्लस रक्त की वजह से कौन सा होगा, निर्दहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। निर्दहन निर्मंथन स्फुरन तोद दाह पाक राग कंडू। ठीक है, नाना वर्ण वेदना मिलेगी किसमें, पवन पित्त कफ शोणितेभ्य। फिर इसके बाद आता है शुद्ध व्रण का लक्षण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जीवा तालाबो मृदु स्निग्धो सलक्षणो विगत वेदना सुव्यवस्थो निरसरावा शुद्ध व्रणम इति उच्यते। ये रेफरेंस पूछा जाता है। बाकी और व्रणों की परिभाषा जो है हमें हमने पीछे पढ़ रखी है सूत्र स्थान में, वो तो है ही है। ठीक है, तो हमारे पास जीवा तालाबो ये शुद्ध व्रण का लक्षण है। अब निर्दाहन निर्दहन निर्मथन ये वाला किसका लक्षण है, ये हमारा नी 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 जो है बात पित्त कफ और रक्त का है। सनिपात में हमें बात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे, त्रिविध वेदना वर्ण श्रावा, ऐसा करके खत्म कर दिया। पांडु घन रक्तस्रावी कौन है, पांडु घन रक्तस्रावी है बकर और पकर। फिर इसके अलावा आपका पीत तनु रक्तस्रावी कौन सा है भाई, बात पित्तज और रक्तज वाला। घृतमंडा आबो, भाई किसका प्रकोप कर देगा, रक्त और पित्त दोनों का प्रकोप कर देगा ना। मीन धावन तोय तोय गंधी, तो आप इसको पकड़ लेंगे, ये पित्त रक्तज है। फिर हमारा मुहुर मुहुर पिच्छिल, भाई शीत पिच्छिल अल्पस्रावी, ये किसका है, बार बार शीत पिच्छिल अल्पस्रावी हो रहा है, तो ये बात कफज का है। अकेला बातज का क्या है, शीत पिच्छिल अल्पस्रावी। तो इनको आपने यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं, आप ऊपर लिख लें या कहीं पे आपको जगह मिलती है। ठीक है, पांडु घन रक्तस्रावी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, पांडु घन रक्तस्रावी, ये किसका है, बकर और पकड़ का। ठीक है, बकर को पकड़, ठीक है, बकरे को पकड़ना है तो पांडु घन रक्तस्रावी है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है शीत पिच्छिल अल्पस्रावी। शीत पिच्छल अल्पस्रावी ये किसका है, बातर का। अगर मैं मुहुर मुहुर लगा दूं पहले, शीत पिच्छल अल्पस्रावी, तो ये किसका लक्षण बनेगा, बात कफज का। ठीक है, तो ये चीजें। और इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे निर्मांसस्यो इति, निर्मांस किसका लक्षण है, बातज व्रणों का। फिर जीवा तालाब वाला तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आइए आगे, यहाँ पे व्रण के कितने उपक्रम बता रखे हैं, तस्य व्रणस्य षष्टी उपक्रमा भवंती। चरक ने कितने उपक्रम बताए हैं, साइड में लिख लेना। चरक ने उपक्रम बताए हैं 36। सुश्रुत ने कितने माने हैं, 60, 60। ठीक है, चरक ने 36 माने हैं, सुश्रुत ने 60 माने हैं। अब देखो पहला, तद्यथा अपतर्पण आलेपन परिषेक अभियंग स्वेदन विमलापन उपनाह पाचन विश्रावण स्नेहो वमन विरेचन छेदन भेदन धारण लेखन ऐषण आहरण वेदन विद्रावण सीवन संधान पीड़न शोणित स्थापन निर्वापण उत्कारिका क्षाय वर्ती कलक सर्पी तेल रस क्रिया चूर्णम वर्ण धूपनम उत्सादनम अवसादनम मृदु कर्मम दारुण कर्म, ये सारे के सारे बता रखे हैं। और अंतिम जो है इनका, देखो पहला कौन सा है, अवतर्पण, अंतिम कौन सा है, रक्षा विधान। ठीक है। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, शोफ के उपक्रम कहाँ पे बननी था बेटा, शोफ के उपक्रम, सूत्र स्थान। ठीक है, सूत्र स्थान में
कौन से चैप्टर में वर्णन है? 17th चैप्टर में। सूत्र स्थान के जब हम 17वें चैप्टर को देखते हैं तो वहां पे हमें शोभ के उपक्रमों का वर्णन, मतलब व्रणालेपीय अध्याय जो है ना, उससे मतलब व्रणालेपीय वाला हमारा अगला अध्याय है। उससे पिछले अध्याय में हमें लास्ट में वो वाला रेफरेंस देखने को मिल जाता है। कौन सा? आद्यो विमलापनम कुर्यात द्वितीय, अवसेचनम तृतीय, उपनाह चतुर्थ, चार की तरह लिखा जाता है, पाटनम क्रिया पंचम, शोधनम षष्ठम, रोपणम और भाई एते कर्मा व्रण सुयुक्ता सप्तम, वैकृता अपहम। तो सुश्रुत ने शोफ का आद्य आद्य उपक्रम क्या माना है? आद्यो विमलापनम। ठीक है, सूत्र स्थान की बात चल रही है ये। और अंतिम आद्य उपक्रम ये हो गया, और अंतिम उपक्रम क्या माना है? वैकृता अपहम। क्लियर है? लेकिन शारंगधर शोफ का आद्य उपक्रम माना है उन्होंने लेप, और अंतिम उपक्रम माना है उन्होंने सवर्णीकरण। शारंगधर ने क्या माना है? सुश्रुत ने शोफ का आद्य उपक्रम क्या माना है? बिमलापन। अंतिम क्या माना है? शोफ का उपक्रम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अंतिम माना व्यकृतापहम। शारंगधर ने शोफ का आद्य उपक्रम क्या बताया है? लेप। अंतिम क्या बताया है? सवर्णीकरण। ठीक है। और जब षष्ठी उपक्रमों की बारी आती है तो दोस्तों पहला उपक्रम कौन सा है? पहला उपक्रम हमारा अवतर्पण, और अंतिम उपक्रम जो है हमारा रक्षा विधान। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अब इनमें से, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। इनमें से जो टेषु क्षाय वर्ती कल्क सर्पी तेल रसक्रिया चूर्ण, मतलब क्षाय का क्वाथ बना दिया हमने, वर्ती बना दी, कल्क बना दिया, सर्पी बना दिया, तेल बना दिया, रसक्रिया बना दिया, चूर्ण कर दिया। इनका काम क्या है? शोधन रोपण के लिए। इनका काम क्या है? शोधन और रोपण। ठीक है। अब तेषु अष्टो शस्त्र कृत्या, इसमें शस्त्र कर्म कितने हैं? 8, जो सुश्रुत ने मान रखे हैं। कौन से? छेदन भेदन लेखन भेदन, है ना, छे बे ले बे, आपको पता ही है। ठीक है, छेदन भेदन लेखन भेदन, है ना। इसके अलावा हमारे वो सीवनेशन आहरण वाले सारे। ठीक है, आइए जरा, 8 इसमें क्या है? शस्त्र। फिर इसके बाद शोणित स्थापनम क्षार अग्नि यंत्र आहारो रक्षा विधान बंद विधानम चौक्तानी, कि इन सब का हमने पहले वर्णन कर रखा है। फिर स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन उत्तर बस्ती शिरोबस्ती कवल धारण, इनका वर्णन हम आगे इसी स्थान में आगे करेंगे। इन उपक्रम में जो शेष शेष बचते हैं उनका वर्णन यहाँ किया जाएगा। आइए जरा सबसे पहले देखो, शोभ के उपक्रम अब दो प्रकार के आगे। एक तो सूत्र स्थान में बता रखे हैं, एक यहाँ पे षडविध प्राग उपदिष्टा शोभा, बोला 6 प्रकार के जो शोध के उपक्रम हमने पहले पढ़े। कौन से? जो मैंने अभी श्लोक आपको सुनाया, आदि विपलापनम कुरु द्वितीय अवसेचन वाला, तृतीय उपना चतुर्थ पाठनम। ठीक है। तो ये जो है 7 उपक्रम तो हम पहले पढ़ आए हैं। लेकिन षडविध प्राग उपदिष्टा, कि पहले 6 प्रकार के जो शोफों का वर्णन कर रखा है, तस्य एकादश उपक्रमा भवंती अपतर्पण आद्यो विरेचनांता। अपतर्पण से लेकर ये जो पहले जो यहां तक ये विरेचन जो है 12वां है, लेकिन उन्होंने एकादश लिख रखा है। ठीक है, एकादश उपक्रमा। अब इसमें पता नहीं चलता कि भाई 11 कैसे हुए ये। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये 12वें नंबर पे आता है। जो अभिरेचन जो है कौन से नंबर पे है? 12वें नंबर पे है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे, ये क्या है बेटा? ये प्रणशोभ के उपक्रम है। लेकिन अगर संख्या में पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 11। अगर आपको वर्ड्स में पूछा जाएगा तो अपतर्पण से शुरू होकर विरेचनांत तक। ठीक है। तेज विशेषण शोथ प्रतिकार्य वर्तनते, बोला ये शुरुआत के जो हैं ये शोथ को, मतलब इन्फ्लामेशन, जो लोकल इन्फ्लामेशन है उसको डाउन करते हैं। सबसे पहले अपतर्पण, मतलब पेशेंट को खाने को कम दो, हल्का दो। दूसरा नंबर पे आलेप, तीसरे पे परिषेक, चौथे पे अभ्यंग, फिर स्वेदन करो, फिर विमलापन करो, उपनाह करो, पाचन, विश्रावण, स्नेहन, बमन और विरेचन। फिर आगे देखो, भाई व्रण
व्रण भाव अपन्नस्य च न निरुध्यन्ते शेषास्तु प्रायेण व्रण प्रतिकार हेतुआ। ठीक है, कि शेष जो है वो व्रण प्रतिकार के अकॉर्डिंग। अब तर्पणम आद्योपक्रम एष सर्व शोभा नाम सामान्य प्रधानतमश्च, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई अब तर्पण आद्योपक्रम है सारे शोफों में, सामान्य और प्रधानतम। ठीक है, तो सामान्य और भाई प्रधानतम जो है आद्य उपक्रम क्या है बेटा, वो अवतर्पण है। इसको गोला कर लेना। हालांकि हमने जब हम 18 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आद्य उपक्रम हमें क्या मिलता है सुश्रुत में, प्रधान और आद्य आलेप 18 चैप्टर में। ठीक है, शोभ का अगर आद्य प्रधान उपक्रम मतलब अगर आद्य उपक्रम यहाँ 17वें चैप्टर में देखते हैं तो विमलापन है, बड़ी कंफ्यूजन है ये। तो इसको याद रखना कि चिकित्सा स्थान में अवतर्पण बता रखा है, भाई सूत्र स्थान 17 में विमलापन बता रखा है, और प्रधानतम 18वें में आलेप को बता रखा है। ठीक है, ततो बंदा उन्होंने बोला था कि उसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है भाई, हमारा अपतर्पण। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर लेना, तो इसके साइड में लिख लेना चरक ने सूत्र स्थान 17 में आद्योपक्रम जो है वो क्या बताया है, वो बताया है हमारा विमलापन। और सूत्र स्थान 18वें चैप्टर में भाई प्रधानतम कौन सा बता रखा है उपक्रम वर्ण के लिए, शोफ के लिए, दैट इज आलेप। ततो बंदा उसके बाद बंद बताया है। लेकिन चिकित्सा स्थान में आद्योपक्रम भी और प्रधान उपक्रम भी, इसको क्या बोला गया है, अपतर्पण को ही। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं इसको लिख ही देता हूँ, आप कंफ्यूजन हो जाएगी। सुश्रुत सूत्र स्थान आद्य उपक्रम विमलापन। ठीक है, और प्रधान उपक्रम आलेप है शोफ का। ठीक है, लेकिन चिकित्सा स्थान में दोनों अपतर्पणीय, आद्य भी और प्रधान भी। ठीक है, आपको इस चीज को कंफ्यूजन को मतलब इसको क्लियर कर लेना। फिर आइए सबसे पहले अवतर्पण। अवतर्पण तो वैसे भी आपको कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखता है, सबसे पहले बॉडी का अवतर्पण ही करना चाहिए। यार एक चीज मैं मार्क कराना भूल गया। ठीक है, ये वाला एक विमर्श में ना एक लिख रखा है ना, गयदास ने पाचन कर्म श्लोक नंबर जो बेटा ये 8वां नंबर। ठीक है, गयदास पाचन कर्म नहीं मानते हैं, जेजट लोमापहरण नहीं मानते हैं, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, बोला गप मारने वाले जेल जाते हैं। गप मतलब इसको कैसे याद रखना है, एक गप है ना, ग से मतलब गयदास ने पाचन नहीं माना, और जेल, ठीक है, जेजट ने ल से लोमापहरण नहीं माना, याद रहेगा ना। गप मारने वाले बीच में लिख देते हैं, जेल जाते हैं। ठीक है, तो गप मारने वाले जेल जाते हैं। तो आपको पता चल गया, गप ग से गयदास, प से पाचन कर्म, और जेल से जे से जेजट, ल से लोम अपहरण। आइए जरा अब तर्पण। दोष उच्चायो उपशांत्यार्थम दोष आनंदस्य देहिना अवेक्ष्य दोषम प्राणम च कार्यम स्यात् अवतर्पणम। कि बोले दोष जो हमारे उठ गए होते हैं, उप मतलब जो उठे हुए दोष हैं, ठीक है, इनको इनके लिए हमें क्या करना है, इसकी शांति के लिए, पेन जाने वाला है ये कि बैटरी खत्म हो गई है। ठीक है, दोष उच्छ्रे उपशांत्यार्थम, तो दोष की उच्छ्रे हुआ है इसकी शांति के लिए हमें क्या करना है, दोष आनंदस्य देहिनाम, भाई दोषों और इनका विचार करते हुए हमें अवतर्पण करना चाहिए। अवतर्पण का निषेध किसको है, जो बातें वाली कंडीशंस होंगी, जो भाई सुकुमार वाले होंगे, जो ऑलरेडी जिनका इमेसिएशन हो चुका है, जिनका भाई वाटर कंटेंट कम हो चुका है बॉडी में, उनको तो हम अवतर्पण नहीं कराएंगे। तो वही चीजें लिख रखी हैं देखो, ऊर्ध्व मारुत तृष्णा क्षुधा मुख शोष श्रमान्विता ना कार्यम गर्भिणी बालक वृद्ध दुर्बल भीरु, इन सबको हमें अवतर्पण नहीं कराना है। फिर देखो दूसरा नंबर पे आता है अलेप। अलेप किस कैस कौन सी, शोफ उत्थित मात्रेशु व्रणेशु उग्र रुजेशु च, कि जो शोफ उठा है और व्रणों में जिसमें उग्र रुचा हो रही है। ठीक है, फिर यथा स्व
औषधेर लेपम प्रत्येक शयेन कारेत, कि भाई बात आदि दोषों के अनुकूल एक एक औषधि का लेप करना चाहिए। जो मिश्रक अध्याय में बता रखे हैं उन सब का लेप करने को बोल रखा है, जो चिकित्सा स्थान में सॉरी सूत्र स्थान में हम पढ़ के आए हैं। तो उत्पन्न हुए स्रोतों में हमें क्या करना है, शोफ उत्थित मात्रेशु, और जिनमें व्रणों में उग्र रुजा है तो इसको गोला कर लेना, किसमें करना है हमें, जिस व्रण में उग्र रुजा है। अब तर्पण कहाँ करना है, जहां पे दोष उच्छ्राय उपशांत्यार्थम, जहां पे व्रणों में उग्र रुजा है और जो उठे हुए हैं, ठीक है, उन पे हमें क्या करना है, आलेप करना है। ये इसका रेफरेंस क्या मान रखा है कि आलेप कैसे कार्य करता है, यथा प्रज्वलिते बेशम बेशमन्य अम्बसा परिसेचनम। बोला जिस तरीके से जलते हुए घर पर भाई हमने क्या कर दिया भाई, पानी पुनी फेंक दिया, ठीक है, उसी प्रकार लेप करने से इसकी पीड़ा दूर होती है। क्षिप्रम शमते अग्नि अलेपनम रुजा, बोला अलेपन रुजा को शांत करता है, तो इसको याद रखना। अलेप कहाँ पे यूज करेंगे हम, जहां पे व्रण में उग्र रुजा है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका, भाई अलेपन के लाभ क्या होंगे, ठीक है। तो इसके लाभ क्या हैं, ये लाभों का वर्णन है, ठीक है। लाभ क्या है, प्रहलादन शोधन शोपस्य हरणे तथा, कि भाई प्रहलादन प्रहलादन मतलब भाई वहां पे बड़ी खुशी का भाई बहुत कैंट माहौल बन जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई ये क्या करता है, शोधन, ठीक है, ये शोधन करता है। फिर आगे शोफस्य हरणे तथा, शोफ को मिटाता है। फिर उत्सादने रोपणे च लेपा स्यातु तत् तत् अर्थकृता, कि भाई इन्होंने क्या बोल रखा है, ये शोध को मिटाता है, निम्न व्रण को ऊपर उठाता है और व्रण को भरता है। सारे के सारे कार्य किसके हैं, उत्सादने रोपणे च, ये सारे के सारे लेप के कार्य हैं। तो लेप के कार्य क्या क्या बता रखे हैं, पहला नंबर प्रहलादन, दूसरा शोधन, तीसरा शोभहरण, चौथा उत्सादन, पांचवा रोपण। तो ये पांच कार्य इन्होंने बता दिए कि भाई हमारे पास प्रहलादन करेगा, शोधन करेगा, रोपण भी करेगा, उत्सादन भी करेगा और शोभ का हरण भी करेगा। तो ये किसका कार्य है, सारे का सारा लेप का। फिर आइए अगला परिषेक। परिषेक क्या है, बात शोफे तू वेदना उपशमनार्थम, परिषेक मतलब फॉर्मेंटेट करना, ठीक है। देखो बातज शोफ में किसका करने को बोल रखा है, बातज शोफ हेतु वेदना उपशमनार्थ। अब ये उग्र रुजा में हमने क्या किया था, आलेप। वेदना शांति के लिए किसका प्रयोग करें, परिषेक का। किसका करेंगे, बातज वाला होगा तो सर्पी तेल, धान्य अम्ल, मांस रस, बात हर औषधियां, इनके क्वाथ से हम अशीत परिषेकान कुर्वीत। अशीत का मतलब क्या हुआ, भी ठंडा नहीं है, जो ठंडा नहीं है मतलब क्या है, भी गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातज वाले में हमें कैसा करना है, अशीत, ये शीत नहीं लिखा, अशीत है, क्वाथेर शीते, रे र से संधि विच्छेद करेंगे, अशीते बन जाएगा ये। फिर पित्त रक्तज और अभिघातज में कैसा करना है भाई, ओबेसा ठंडे वाला करना है, विष निमित्त वाले में। देखो क्षीर घृत सर्पी तेल धान्यामल, धान्यामल मिल गया हमें, मांस रस बातर क्वाथ मिल गए, तो इनका उष्ण परिषेक करना बातज शोक में। पित्तज रक्तज अभिघातज विष वाले में किसका करना है, क्षीर घृत मधु शर्करा इक्षु रस, मधुर औषधियां और क्षीरी वृक्ष, इनके क्वाथ से अनुषण, अनुषण मतलब उष्ण ना हो, जो मतलब ठंडा हो, ऐसा इस पर शेक करना है। और कफज वाला है तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, तेल मूत्र क्षारोदक यही प्रयोग करते हैं ना भाई, तेल मूत्र, इनका इनमें कैसे करेंगे, इनमें भी अशीते मतलब उष्ण परिषेक करना है। अब इसका रेफरेंस पूछा जाता है, ये रेफरेंस है यथा अंबुबी वाला, ठीक है। तो ये दोनों रेफरेंस आलेप के और इसके, यथा प्रज्वलित बेश्यम बेश्यम अम्बसा वाला ऐसा रेफरेंस जो है, ये किसका है, आलेप का है। और यथा अंबुबी सिच्यमानम, ये किसका है, परिषेक का है। फिर आइए अगला आप, इसके बाद आता है अभ्यंग, ठीक है। अब अभ्यंग किसको प्रयोग करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। अभ्यंगस्तु दोष माल्य को उपयुक्तो दोष उपशमम, ठीक है। हाँ भाई क्या है, दोष माल्य उपयुक्तो दोष मृदुताम च करोति, ये मृदुता करने वाला होता है। अभ्यंग किसके लिए प्रयोग करते हैं हम,
मृदुता के लिए। फिर स्वेद बिमलापन आदि नाम क्रियाणाम प्राक सा उच्यते पश्चात कर्मसु चादिष्टा सातु विश्रावण आदिषु। तो बोला अभ्यंग का विधान करके हमने भाई स्वेद बिमलापन आदि सारी की सारी विश्रावण क्रियाओं को हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शोभ के ऊपर अभ्यंग, अभ्यंग के बाद क्या है स्वेदन, स्वेदन किसका करेंगे, जो हार्ट एंड स्वेलिंग्स होंगी। रुजा बताम दारुणा नाम कठिना नाम तथा च, बोले रुजावान भी है, दारुण भी है, कठिन भी है। शोफा नाम स्वेदनम कार्यम, ये ठीक है कि भाई इसमें शोफों में हमें स्वेदन कार्य करना चाहिए। फिर आइए अगला बिमलापन। स्थिराणाम रुजताम मंदम कार्यम बिमलापनम भवेत। ठीक है कि बिमलापन क्या होता है, अंगूठे से करते हैं हम, ठीक है कि भाई स्थिराणाम रुजताम मंदम, कि भाई जो स्थिर शोफ है, ठीक है जो स्थिर है, इन्फ्लामेशन जो कैसी है स्थिर है, और जिसमें क्या हो रही है साथ में रुजता मंदा, भाई उसमें रुझा हो रही है मंद मंद, लाइपोमेटस स्वेलिंग्स जो होती हैं हमारी फैट वाली है ना, उनमें क्या करेंगे बिमलापनम भवेत, उसमें हम बिमलापन करेंगे। बिमलापन कैसे करते हैं भाई, अंगूठे से पहले स्वेदन करते हैं ना, अगर आपको पता होगा लाइपोमा में करते भी हैं कि भाई पहले वहां पे नाड़ी स्वेद करते हैं, वो स्वेदन करके उसके बाद अंगूठे से वहां मलते रहते हैं। यही लिख रखा है उन्होंने। अभ्यज्य स्वेदिता तू वेणु नाड़े तथा शने, कि भाई सबसे पहले हमें क्या करने को बोल रखा है, अभ्यंग करके उसके ऊपर स्वेदन करो। फिर मर्दन किससे करना है बिमलापन करने के लिए, बीमर्देत बिशक किससे, तलेन अंगुष्ठ केन, वाह अंगुष्ठ तल से इसको गोला कर लेना। ठीक है ये बिमलाप, बिमलापन करने से पहले क्या करो, पहले अभ्यंग करो, उसके बाद स्वेदन करो, स्वेदन किससे करो बेणु नाड़िया, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है इसका, भाई मर्दन करना है किसके, अंगुष्ठ तल से। ठीक है फिर एक हमारा ये खत्म हो गया, ये इतना खत्म हुआ किसके लिए, बिमलापन के लिए। ठीक है बिमलापन के बाद क्या आता है अगला, बिमलापन के बाद आता है अगला उपनाह। शोफियोर उपनाहं तू कुर्याद आम विदग्ध्यो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उपनाह बांधना है कहाँ पे, आम और विदग्ध अवस्था में। ठीक है भाई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि भाई आम, जब शोफ की आम और विदग्ध अवस्था हो तो हमें कौन सा उपक्रम प्रयोग करना चाहिए, दैट इज उपनाह। क्यों, अविदग्धम शमम याति विदग्धा पाकम इति च, बोला जो अविदग्ध है, जो आमज शोफ है, वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, और जो विदग्ध वाला शोफ है उसमें पाक हो जाता है। ठीक है जो विदग्ध हो रहा है उसमें पाक हो जाएगा जल्दी से। ठीक है निर्वर्तते ना या शोफा ब्रेकनांते उपक्रमा, कि भाई अब इसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई अविदग्ध शोफ तो ये वाला तो कर दी कहानी इन्होंने, है ना। अब अगला आता है आपका पाचन वाला। तस्य संपाचनम कुर्यात समाहृत्य औषधानि तु, कि भाई अब इसके बाद पाचन करेंगे कैसे, दधि तक्र सुरा शुक्त धान्यामल योजितानि तु स्निग्धानि लवणीकृत्य पचेत उत्कारिकाम शुभाम सारेंड पत्रया पत्रया शोभम नाहन्याद उष्णयातया, कि भाई इन सारों को आपने एरंड पत्र के साथ इसको शोथ के ऊपर बांध देना है। तो पाचन पकाने के लिए यहां से पाचन शुरू हुआ। ठीक है आम विदग्ध वाली कंडीशन में हमने क्या किया, उपनाह बांधा। ठीक है आपको ये याद रहना चाहिए, बिमलापन जो है हमें स्थिर और मंदशोफ वाले में किया, आम विदग्ध वाले में हमने क्या किया, उपनाह किया। और भाई पाचन करने के लिए हमने जो औषधियां थी दधि तक्र सुरा शुक्त इन सबको एरंड पत्र के साथ हमने तो इसको गोला कर लेना, एरंड पत्रया, एरंड के पत्ते के साथ वहां पे हमने ऊपर रख दिया, इसको बांध दिया। तो इससे क्या होगा, पाचन हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला कि भाई हम विश्रावण, विश्रावण करेंगे। विश्रावण के लिए क्या है, हितम संभोजनम च अपि पकाया अभिमुखो यदि, कि भाई यदि शोध पक रहा हो, ठीक है तो उसको हमने क्या किया, संभोजनम, संभोजन में बढ़िया वाला खाना खिलाया। फिर उसके शोध में क्या हो रहा है, वेदना उपशमनार्थे तथा पाक शमाय च, कि भाई वेदना की शांति के लिए, और दूसरा पाक से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये वाला कि वेदना ऑप्शनार्थ प्लस इसके पाक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रक्त मोक्षण। ठीक है देखो अचिरोत्पत्ति शोफ हेतु, और किसमें, जो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ जिसको, तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई, वेदना शांति,
पाक की शांति के लिए, और तीसरा जो अचिर उत्पन्न, मतलब अभी कोई लंबा समय नहीं पैदा हुए उसका हुआ है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, रक्त मोक्षण करना है। स शोफे कठिने श्यामे स रक्ते वेदनावती संरब्धे विषमे च अपि व्रणे विश्रावणम हितम। कि भाई शोथ युक्त जो ये अरुण वर्ण की ये सारे कुछ करने वाले, इन सब में हमें विश्रावण करना है। ठीक है, विश्रावण मतलब सिरा भेदन टाइप। सविशेष विशेषण जलोका आदि भी पदेश तथा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई रक्त मोक्षण इन्होंने बाकी सारी जगह तो किससे बोला, विश्रावण कर दो, लेकिन विष युक्त वाले जगह पे भाई इन्होंने जलोका और शस्त्र पद, ठीक है, मतलब चीरे लगा के निकालो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स विष में, कि विष वाली जगह में हमें किससे करने को बोल रखा है, जलोका और शस्त्र पद के साथ रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। आइए जरा इसके बाद अगला देखते हैं हम। ठीक है, अब वेदनाया प्रशांत्यार्थम पाकस्य अप्राप्य तथा स यार मेरा स्टाइलस जाने वाला है, जो इसको आज क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मेरा ना पेन जो है इसकी बैटरी जाने वाली है। हम इसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।